नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एक नया कंटेंट शुरू करने जा रहे हैं, एक नया प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं। और वो प्लेलिस्ट है आप सभी के डिमांड पे MS एक्सेल का। MS एक्सेल का आज हम बेसिक स्टार्ट करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन कि MS एक्सेल होता क्या, उसके अंदर क्या होता है। कि जैसे कि आप किसी नौकरी के लिए जा रहे हो लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रहा, आपके पास क्वालिफिकेशन है लेकिन कंप्यूटर नॉलेज कुछ भी नहीं है, तो वहाँ कंप्यूटर नॉलेज में यही पूछता है कि आपको MS एक्सेल या फिर MS वर्ड या फिर कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आता है या नहीं आता। और बेसिक सबसे ज़्यादा होता है कि MS एक्सेल आता है कि नहीं। अगर आप बैंकिंग के थ्रू जा रहे हो, बैंक में काम करने जा रहे हो या फिर किसी अकाउंटेंट के पास जा रहे हो या फिर कुछ भी काम कर रहे हो, किसी का डाटा एंट्री कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो उन सभी में मस्ट होता है कि आपको MS एक्सेल जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, वो आना चाहिए। कितनों लोगों की नौकरी इसीलिए नहीं लगती कि उन्हें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता। उन लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता क्या है, वो चलता कैसे है। तो आज से हम लोग यही शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है, वो रन कैसे होता है और उसे हम लोग यूज़ किस तरह से करते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग से सब कुछ एंड तक बताऊँगा। हर एक चीज़ एक शॉर्ट ट्रिक्स के साथ भी बताऊँगा और आप उसे फॉर्मूला या फंक्शन द्वारा किस तरह से करेंगे वो भी मैं बताऊँगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात करें MS एक्सेल स्टार्ट कैसे करता है, रन कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर आप अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे सामने में देखने को मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अगर आपका शॉर्टकट में किया हुआ है, या फिर आपको ये टास्क बार में देखने को मिलेगा। और अगर आपको यहाँ दोनों नहीं मिलता तो फिर आप यहाँ पे विंडोज़ में जाके या फिर सर्च में जाके आप एक्सेल EXCEL लिखोगे तो आपका एक्सेल जो है वो दिखने लगे और उससे आप लोग ऑन कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ करते हो तो सिर्फ आप एक्सेल लिखोगे तो आ जाएगा। और अगर आप विंडोज़ 7 यूज़ करते हो, आपका वर्जन विंडोज़ 7 है, तो आपको वहाँ पे MS एक्सेल लिखना होगा, उसके बाद ही जो है वो एक्सेल आएगा। जब एक्सेल आ जाएगा तो फिर आप उसे ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इससे हम लोग बाद में आते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे फाइल पे जाते हैं। तो फाइल में हम लोग को देखने को मिल रहा है क्या, फाइल क्या होता है। फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, प्रीव्यू, व्यू, ये क्या होता है, ये सब को हम लोग टैब बोलते हैं। ये सभी जो है ये सब टैब्स है। इन सभी टैब्स में हम लोग सबसे पहले फाइल टैब का बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये विंडोज़ 10 का विंडोज़ 10 का माइक्रोसॉफ्ट 10 है। तो यहाँ पे आपको फाइल जो है कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है कि अगर आप विंडोज़ 7 यूज़ करें तो आपको फाइल जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, उससे भी ऊपर लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, मैं कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप आगे कौन सा वर्जन यूज़ करने वाले हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सभी का फंक्शन एक ही होता है, सभी का काम एक ही होता है, सभी एक्सेल का, सारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का काम एक ही होता है। उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। अगर थोड़ी बहुत आपको चेंजेस देखने को मिलती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसमें हेल्प ज़रूर करूँगा। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करें सेव की। तो यहाँ पे आप कुछ डाटा बनाए हो एक्सेल में तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। सेव एज की आपको कौन से डॉक्यूमेंट में जाके सेव करना है। फिर यहाँ पे ओपन, अगर आपका कोई डाटा है तो उसे आप ओपन कर सकते हो। क्लोज, आपको ये पूरा फॉर्मेट क्लोज करना है, क्लोज कर सकते हो। इन्फो में आपको यहाँ पे देखने को मिला कि आपका जो अभी का सीट लगा हुआ है वो कौन सा सीट लगा हुआ है। अगर आप उसमें आप प्रोटेक्शन लगाना चाहते हो, यानी कि प्रोटेक्शन यहाँ पे सिक्योरिटी को बोला जा रहा है, पासवर्ड लगाना चाहते हो ताकि कोई छेड़छाड़ नहीं करे, चाहे खोले नहीं, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। एक बात और कि इसे हम लोग का एक्सेल सीट है, इसे
कंप्यूटर भाषा में एक्सेल सीट नहीं वर्कबुक बोला जाता है। इसके अंदर बेसिकली ये एक सॉफ्ट कॉपी होता है जिसके अंदर आप, जैसे कि हम लोग किसी भी एग्जाम में मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते तो हम लोग रफ पेज लेते हैं, तो ये ठीक उसी तरीके से है। एक्सेल जो है यहाँ पे आप रफली यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वही अगर आप टैली जो कर रहे थे उसमें आप लोग को फेयर कॉपी करना था, वो हम लोग का हार्ड कॉपी होता है, ये हम लोग का सॉफ्ट कॉपी होता है। यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, कुछ भी ट्राई कर सकते हो, कुछ भी कैलकुलेशन यूज़ कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे यही होता है। तो एक्सेल सीट में आप अगर प्रोटेक्शन लगाना चाहो तो प्रोटेक्शन कर सकते हो, अगर आपको इसे शेयर करना है तो शेयर कर सकते हो, इसका वर्जन देखना है कि आपको दूसरा वर्जन लेना है तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ रिकवर और डिलीट वर्जन दोनों है। उसके बाद आता है रिसेंट। रिसेंट में जो है कि आपका वर्कबुक कौन कौन सा अभी तक आप लोगों ने बनाया है, या फिर कौन सा चलाया है, या फिर कौन सा अभी तक देखा है। तो यहाँ पे मैंने अभी कल परसों में ये वर्कबुक देखा था, तो यहाँ पे हमको रिसेंट वर्कबुक में ये दिखा रहा है। अगर मैं 1 महीने बाद खोलता तो यहाँ पे वो भी नहीं दिखाता, या फिर खोलता ही नहीं तो वो भी नहीं दिखाता। तो यहाँ पे वही होता है। अब यहाँ पे रिसेंट वर्कबुक दिखा रहा है, अब उसके बाद दिखा रहा है कि ये रिसेंट प्लेस में है कहाँ। जब हम लोग वर्कबुक कुछ सेव करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा डॉक्यूमेंट्स के सी ड्राइव में। सी ड्राइव्स में डॉक्यूमेंट्स में जाएगा, या फिर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए कि सी ड्राइव का यूज़र मयंक शाह, और डॉक्यूमेंट्स में जाके आपको ये फाइल जो है देखने को मिलेगा, और इसके जैसे और भी बाकी फाइल्स जो होंगे वहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर आता है न्यू। न्यू में यहाँ पे आपको ब्लैंक वर्कबुक देखने को मिल रहा है, रिसेंट टेम्पलेट्स और भी बहुत सारे इस तरह से फॉर्म आपको देखने को मिल रहे हैं, कैटेगरीज देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक का मतलब होता है कि जो नॉर्मल प्लेन एक्सेल सीट होता है जो आपको पहला इंटरफेस में देखने को मिलता है वो है। और आपको यहाँ पे अगर दूसरा टेम्पलेट देखना है, या फिर नया जो अभी यूज़ आने वाला है, या फिर कुछ फॉर्म भरना है, बिल बनाना है, कैलेंडर देखना है, बजट्स बनाने हैं, एजेंडाज है, इनवॉइस है, आपको जो बनाना आपको यहाँ से वो फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे अलग अलग कैटेगरीज के। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे प्रिंट का। प्रिंट में आप चाहो तो पीडीएफ भी बना सकते हो, अगर आपका कुछ डाटा आपने बनाया है, सेव किया है, तो उसका पीडीएफ बना के भी भेज सकते हो, या तो फिर आप उसका डायरेक्ट, अगर आपके घर में प्रिंटर है या फिर आप किसी ऑफिस में, तो आप प्रिंटर जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और उसे प्रिंट कर सकते हो। तो ये होता है। उसका सेव एंड सेंड की, आपको आप जो डाटा बना है उसे सेव कीजिए, और कहाँ पे आप सेंड करना चाहोगे, ईमेल में, वेब में सेव करना चाहोगे, या फिर शेयर पॉइंट में सेव करना चाहोगे, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे हेल्प, जो आपको इश्यूज है वो पूछ सकते हो, एग्जिट ऑप्शन का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद अब हम लोग बात करें होम टैब की, तो होम टैब के अंदर आपको जो है ये अभी जो हम लोग को ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, कैलिब्री, यहाँ पे आप लोग को जो भी देखने को मिल रहा है, मर्ज सेंटर, रैप टेस्ट, जनरल, ये सब जो है इन सभी को हम लोग रिबन बोलते हैं। ये पूरा फॉर्मेट को हम लोग रिबन बोलते हैं, और उन रिबन में ये जो आपको डिवाइड देखने को मिल रहा है, इन सभी बॉक्सेस बॉक्सेस आपको देखने को मिल रहे हैं, इन सभी को हम लोग ग्रुप कहते हैं। ये होता है ग्रुप, जो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्लिपबोर्ड का, फॉन्ट का, अलाइनमेंट का, नंबर का, स्टाइल्स का, सेल्स का, एडिटिंग का, इन सभी का अपना अपना एक तो ग्रुप है। ये सभी, जैसे कि आपको कभी कोई बोले कि मुझे होम पेज के अलाइनमेंट में जाके मर्ज और सेंटर करना है, तो आप किस तरह से जाओगे? होम टैब पे जाओगे, अलाइनमेंट देखोगे और वहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करोगे। तो यही होता है। अब हम लोग रिबन समझ लिए। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जो है ये नंबर, ये नेम बॉक्स होता है। यहाँ पे जो हम लोग को नंबर दिखाया गया, ये नेम बॉक्स होता है। ये क्या सा नेम बॉक्स होता है? तो यहाँ पे नेम बॉक्स इसे कह सकते हैं कि अगर आप कर्सर को किसी एक्सेल सेल पे रखते हो, इसे हम लोग सेल कहते हैं। ये जो बॉक्स बना है इसे हम लोग सेल कहते हैं। इस सेल का नाम है, इस सेल का क्या नाम है? F10। तो हम लोग को नेम बॉक्स में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? F10। अगर आप यहाँ पे रखोगे तो आपको फिर से वही देखने को मिल रहा है, C7। एक काम, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको कि इसे हम लोग कॉलम कहते हैं और इसे हम लोग रॉ कहते हैं। इसे कॉलम कहते हैं और इसे जो है रॉ कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रॉ और कॉलम हम लोग को दोनों ऐड करके बोलता है कि, तो हम लोग का जो नाम है वो हम लोग का नाम पड़ता है कॉलम के नाम से, ये सी है, और रॉ के नाम पे ये C3 है या फिर 2 है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है C2, ये 2 नंबर पे आता है C2। तो हम लोग को यहाँ पे नाम जो है C2 देखने को मिल रहा है। और ये जो है ये हम लोग इसे कहते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में क्या होता है कि आप कुछ फॉर्मूला कस्टम कर रहे हो, अपने से बना रहे हो। कस्टम का मतलब होता है खुद से बनाना।
कस्टम का मतलब होता है कि आप खुद से कुछ फॉर्मूला बना रहे हो, कुछ फंक्शन कर रहे हो या फिर कुछ भी लिख रहे हो, तो ये होता है फंक्शन या फिर फॉर्मूला बार। आप लोग वहाँ पे अपना फॉर्मूला मेंशन कर सकते हो या फिर यहाँ से भी आप अपना फॉर्मूला सेल में लिख सकते हो। एक बात और कि आप इसे जूम कैसे करोगे। जूम, कितने लोग होते हैं कि मुझे ये दिख नहीं रहा तो मुझे आपको जूम करना, तो यहाँ एक्सेल में आपको कम से कम आप 400% जो है मैक्सिमम आप जूम कर सकते हो। तो जूम करने का तरीका क्या क्या है, तो आप जूम यहाँ से कर सकते हो। जो आपको राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिल रहा है जूम इन प्लस का साइन, यहाँ से जूम कर सकते हो 400% तक। ये जैसे मैंने किया 400% तक। फिर अगर आप चाहो तो 100% 100 पे रख दो, या फिर मैं यहाँ पे 100 पे फिलहाल रखा हुआ हूँ। या फिर आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। तो जूम करने का ऑप्शन क्या होता है, तो जूम करने का ऑप्शन होता है कि ऑल्ट प्लस भी, उसके बाद जेड, ऑल्ट प्लस भी प्लस जेड। प्लस मतलब ऑल्ट प्लस भी प्रेस करने के बाद आपको जेड प्रेस करना है, तो आपको यहाँ पे जूम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, खुल जाएगा। तो मैं इसे सेंटर में ले आऊँ, तो यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन में देखने को मिला 200%, 75%, 50%, 25%, फिट सिलेक्शन एंड कस्टम। कस्टम में आप अपनी मर्जी से आप दे सकते हो, तो यहाँ पे मैं 200 यूज़ करता हूँ, 200 जूम यूज़ करता हूँ, ताकि आपको अच्छे से कुछ भी जो है समझ में आ जाए। उसके बाद अब यहाँ पे बात करें कि ये एक्सेल जो है ये कितने होते हैं, जेड तक होते हैं। यहाँ पे अल्फ़ाबेट आपको देखने को मिल रहा है, तो क्या ये जेड तक होते हैं या फिर और भी ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि और भी ज़्यादा हो रहे हैं, ए बी, ए सी, ए डी, ए के, ए एल एम, जो भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आप एकदम अगर लास्ट में जानना चाहते हो कि लास्ट में क्या है, ये कितने तक होता है, तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्लस राइट एरो। तो हम लोग को यहाँ पे जो है लास्ट का जो एकदम बिल्कुल लास्ट का जो कॉलम है वहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे, लास्ट कॉलम का लास्ट रो में। और ये टोटल इसके अंदर कितने सेल्स हैं, कितने सेल्स है वो हम लोग को अगर देखना है, तो हम लोग का यहाँ पे सेल्स है 16,800 384। ये हम लोग का सेल्स है। इतने सेल्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलते हैं एक्सेल में। बेसिकली ये सेल्स जो है फिर भी बहुत कम है। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो या फिर बड़े बड़े दूसरे कंपनी में काम करते हो, तो आपके लिए ये सेल भी बहुत कम हो जाते हैं। आपके लिए नया सीट बनाना पड़ता है, ये सेल प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। ये सेल पूरा का पूरा एक्सेल सीट जो है ये भर जाता है। अब हम लोग बात करें कि ये रॉ कितना है, तो हम लोग रॉ के लिए फिर से कंट्रोल प्लस डाउन एरो करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंट्रोल प्लस डाउन एरो में हम लोग को यहाँ पे 10,48,576 रॉस देखने को मिल रहे हैं। तो ये हम लोग का टोटल है। लेकिन एक्सेल में ये बुरा चीज़ है कि आप 1 लाख एक्सेल, 1 लाख फंक्शन के बाद या फिर 1 लाख डेटा के बाद आप इसमें एक्सेल यूज़ नहीं कर सकते हो। 1 लाख फार्मूला यूज़ करने के बाद आप इसमें आपका जो ये एक्सेल है, चाहे आप कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हो, चाहे कहीं भी यूज़ कर रहे हो, तो वो काम नहीं करेगा। वो काम बहुत ही स्लो करने लगेगा या फिर काम चलेगा ही नहीं उसमें। तो यहाँ पे ये एक गलत चीज़ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, कि यहाँ पे आप 1 लाख से ज़्यादा फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हो किसी भी सेल में या फिर किसी भी सीट में। आपको यहाँ पे सीट अब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जूम का, तो आप लोग को 2 जूम का ऑप्शन दिखा है। और अगर आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का माउस का यूज़ करते हो, तो फिर लैपटॉप में जो स्कैनर होता है, माउस स्कैनर होता है, वहाँ पे आप स्क्वीज़ कर सकते हो जूम आउट और इन के लिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जूम आउट और इन करने के लिए स्क्वीज़ किया हूँ। और आप अगर माउस का यूज़ करते हो, तो माउस में आप लोग कंट्रोल प्लस राइट क्लिक, या फिर जो सर्कल है जो बीच में जो गोल गोल रहता है, वो सर्कल को आप लोग घुमा सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो, और आपका जो है जूम इन और आउट होता रहेगा। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से अपने रैंक पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग को नीचे देखने को मिल रहा है सीट्स यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। तो आप सीट यहाँ पे चाहो तो किसी किसी में प्लस का साइन होता है और किसी किसी में सीट बना हुआ रहता है। तो आप वहाँ पे अगर टच करोगे तो आपको सीट जो है देखने को मिल रहा है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नया नया सीट खोलने को खुला हुआ मिल रहा है। ठीक है, ये सीट्स देखने को मिल रहा है। या तो फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करोगे तो आपका सीट शिफ्ट एक नया सीट खुलेगा। तो वो जो सीट खुलेगा वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा खुलेगा। आप उसे उसे चाहो तो स्क्रॉल कर सकते हो, अपना मूव कर सकते हो, चाहे जो करो वो कर सकते हो। और फिर अब
अब इसे सीट को आप डिलीट भी कर सकते हो। सीट पे आपको राइट क्लिक करना है, आप उसे डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो, उसे कलर करना चाहो तो कलर कर सकते हो, उसे मूव करना चाहो तो मूव कर सकते हो, रीनेम करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि मैं अपना सीट 1 डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, डाटा में एग्जिस्ट इन सीट एक्सेल और फॉर डिलीशन टू परमानेंटली डिलीट द डाटा प्रेस डिलीट। यहाँ पे आपको जो मैसेज देखने को मिल रहा है, ये मैसेज जो है अगर आप इसे डिलीट कर देते हैं, इस सीट के अंदर आप कुछ भी काम किए हो और वो इंपॉर्टेंट है और आप उसे गलती से डिलीट कर देते हो, तो आप कंट्रोल जेड मारने पे इसे नहीं ला सकोगे। ये सिर्फ ये टोटली डिलीट हो जाएगा, ये आपको रिसाइकल बिन में भी नहीं मिलेगा जाके। तो आप जो है एक्सेल सीट में आप उसे ही डिलीट कर सकते हो जो एक्सेल के अंदर आप जो काम कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कुछ भी और ये गलत हो गया, तो यहाँ पे आप कंट्रोल जेड से आप इसे इरेज अंडू कर सकते हो। उस सीट के अंदर आप जो भी वर्क कर रहे हो वो आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन अगर आप सीट आपने डिलीट कर दिया तो वो फिर से नहीं आने वाला, चाहे कंट्रोल जेड प्रेस कर दिए या फिर कुछ भी कर दीजिए। वो सीट एक बार जो चला गया सो चला गया, वो अब नहीं आएगा। वैसे तो एक्सेल हमारे सारे गलतियों को अंडू कर सकता है, लेकिन ऐसा करना सही नहीं होता है। अगर आप सीखोगे नहीं तो फिर होगा कैसे। तो यहाँ पे आप अगर अपना सीट को डिलीट करना चाहो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसे डिलीट कर दिया, तो अब मैं चाहूँगा कंट्रोल जेड प्रेस करके एक्सेल सीट का 1 लेके आना, सीट पेज 1, तो वो नहीं आएगा। तो वो सीट अब तो नहीं आएगा, तो आपको नया सीट बनाना होगा। तो नया सीट के लिए आपको यहाँ पे फिर से आपको जो देखना है, शिफ्ट 11 F11 प्रेस कीजिए, या फिर आपको नया सीट यूज़ करना है वो कीजिए। अब हम लोग बात करें यहाँ पे सीट को कलर कैसे करें। तो कलर यहाँ पे इसी तरीके से होता है, टैब कलर पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, सीट पे राइट कलर कीजिए, आप जो कलर यूज़ करना चाहते हो वो कलर आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पर्पल यूज़ किया, तो देखिए पर्पल देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे मैं एक और यूज़ करता हूँ, जैसे यहाँ मैं रेड यूज़ करना चाहता हूँ तो ये रेड हो गया। अब यहाँ पे मैं दूसरा सीट यूज़ करना चाहता हूँ, दूसरा कलर यूज़ करना चाहता हूँ, तो वो आप करेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपका किया, तो देखिए आपको यहाँ पे कलर सब देखने को मिल रहा है। तो इसे मैं बेसिकली अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। तो इसे डिलीट कर देता हूँ प्रॉपरली, ठीक है। ये डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ। अब यहाँ मैंने सब डिलीट कर दिया। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ए वर्कबुक मस्ट कंटेंट एटलीस्ट 1 विजिबल वर्कशीट, कि आपको यहाँ पे बता रहा है कि आप टोटल सभी एक्सेल सीट जो है डिलीट नहीं कर सकते हो, आपको कम से कम यहाँ पे एक सीट रखना है। तो अब अगर चाहते हो कि आपका ये जो एक्सेल का सीट है ये आपको अब नहीं चलाना, आपको नया सीट लेना है, तो फिर आप उसके लिए क्या करोगे। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, कंट्रोल+W प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको देखने को पूछेगा कि आप इसे सेव करना चाहते हो इस बुक को या नहीं। अगर आप सेव करना चाहते हो सेव कर लीजिए, और नहीं करना चाहते हो डोंट सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दिए। और अब बारी है कि आप फिर से इसका सीट जो है वो लाना चाहते हो। तो वो सीट हम लोग फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, और यहाँ ब्लैंक वर्कबुक है उसे हम लोग क्रिएट कर देंगे, तो हम लोग को फिर से वो सीट देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात करें कि यहाँ पे इसके अंदर होता क्या है। ये बेसिकली डाटा एंट्री के काम में आता है, कुछ एक्सेल वगैरह करने के काम में आता है, कुछ अकाउंटिंग करने के काम में आता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, और भी बहुत सारे कुछ काम के करने में आता है। इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं इसमें। उसके बाद अब हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करें कि रेंज और सेल क्या होता है, कि जैसे कि अगर आप इसे पूरा सिलेक्ट कर देते हो तो यहाँ इसका नाम क्या होगा। इसका नाम वो होगा कि B3, जहाँ पे हम लोग को वाइट सेल देखने को मिल रहा है वो, और यहाँ का लास्ट, ये हम लोग का नाम होगा। ये पूरा कम जो है नाम होगा, लास्ट C5 से लेके F11, ये हम लोग का सीट का नाम होगा, ये हम लोग का कवर एरिया का नाम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे कुछ लिखते हैं, मयंक लिखते हैं, तो मयंक जो लिखे हैं हम लोग, वो जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जितना भी हम लोग अल्फ़ाबेट लिखेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा। आप उसे चाहो तो दूसरे साइड भी कर सकते हो, लेकिन ये बेसिकली जो होता है ये लेफ्ट साइड पे होता है। जो भी आपका नाम आप जो भी लिखोगे वो लेफ्ट साइड में होता है, और अगर आप कुछ नंबर लिखोगे तो वो राइट साइड में होता है। लेफ्ट साइड और राइट साइड को आपको ध्यान से समझना है कि वो किस तरह से होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कुछ फार्मूला या फिर कुछ फंक्शंस बनाने की, तो यहाँ पे आपको कुछ भी फार्मूला बनाना है तो आपको फार्मूला करने से पहले आपको इक्वल टू प्रेस करना है, चाहे कोई भी फार्मूला यूज़ करो। कुछ भी आप फार्मूला यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे 15 प्लस, मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 15+15 जो मैंने किया, 15+15, तो यहाँ पे हम लोग को 30 देखने को मिल रहा है। 15+15 30 देखने को मिल रहा है।
अब अगर आप चाहो तो इसे आप लोग ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और इसे स्क्रॉल कर दिया, तो हम लोग को अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है एवरेज, काउंट और सम। सम का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ पे हम लोग को पहले से ऐड करने की जरूरत नहीं कि हम लोग यहाँ पे कितना आएगा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है 145 हम लोग का जो है वो दिखा रहा है। 145 सम हो रहा है इन तीनों का। फिर ये 3 रॉज 3 कॉलम्स में है, यानी कि 3 नंबर है। उसके बाद इनका एवरेज कितना है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो इसे डिलीट कर सकते हो। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्सेल में कर सकते हैं। अब बात करें, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये किस तरह से यूज़ होता है, तो इसे मैं जूम कर देता हूँ जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे एसर नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर हम लोग बोलते हैं, सीरियल नंबर ये लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम या फिर डाटा कुछ भी दे सकते हो। तो आप अंडरस्कोर डाटा, स्टूडेंट अंडरस्कोर डाटा आप लोग लिखोगे, या फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखोगे, ये आप लिख सकते हो। तो स्टूडेंट नेम या फिर नेम ऑफ स्टूडेंट हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट, ये कर दिए। उसके बाद अब हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो बी का कॉलम है, बी का रॉ है, वो सी के भी कॉलम में ढुक गया, सी के भी सेल में ढुक गया। तो उसे हम लोग किस तरह से बड़ा करेंगे, उसे किस तरह से फिल करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने कर्सर को इन ए और बी के जो भी सेल्स है, बी और सी के जो भी सेल्स है, उनके बीच में जो डिवाइड है वहाँ पे अपना कर्सर को रखेंगे, और जो साइन हम लोग को देखने को मिल रहा है उससे हम लोग स्क्रोल कर देंगे, उससे हम लोग आगे बढ़ा देंगे। तो हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो भी डेटा है वो एक ही सेल के अंदर आ गया है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, ये हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद फिर अब हम लोग यहाँ पे इसे टोटल कर देते हैं, टोटल। उसके बाद फिर मैक्सिमम कर देते हैं, मैक्स। मिनिमम कर देते हैं। उसके बाद एवरेज कर देते हैं। उसके बाद एवरेज परसेंट कर देते हैं, एवरेज परसेंट। अब आप बोलोगे परसेंट और एवरेज में क्या अंतर है? अंतर ये होता है एवरेज और परसेंट में कि एवरेज जो होता है वो किसी भी टोटल, जितना भी हम लोग एग्ज़ाम दिए, टोटल पेपर जो है वो पेपर का एवरेज मार्क्स बताता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ पेपर 100 मार्क्स का होता है, कुछ कुछ पेपर 50 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे उस तरह से आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करें। उसके बाद फिर आता है काउंट। काउंट यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को टोटल के बाद मैक्स मिनी के बाद आपको काउंट यहाँ पे लिखना है, तो आप लोगों ने यहाँ पे मिस कर दिया। तो आप यहाँ पे इसे किस तरह से करोगे, तो आप उन दोनों के बीच में जाओगे, एच और आई के जो डिवाइड है वहाँ पे जाओगे और राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक में करने के बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन एक और देखने को मिल रहा है कि आपका नया जो सीट है वो खुल गया। तो उसे आप लोग कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे यहाँ पे कर्सर रखा और फिर यहाँ पे कंट्रोल H प्रेस किया। कंट्रोल H प्रेस करने से यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सॉरी F प्रेस किया था। तो Alt H हम लोग प्रेस करेंगे और यहाँ पे I प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे इंसर्ट सेल देखने को मिल रहा है, इंसर्ट्स में इंसर्ट सेल देखने को मिल रहा है, इंसर्ट सेल सीट रॉ देखने को मिल रहा है, इंसर्ट सीट कॉलम्स देखने को मिल रहा है। तो हम लोग को चाहिए क्या, इंसर्ट सेल या फिर कॉलम। तो हम लोग यहाँ पे कॉलम करेंगे तो कॉलम आएगा हम लोग का, इंसर्ट सेल करेंगे तो सेल आएगा हम लोग का, इंसर्ट रॉ करेंगे तो रॉ आएगा हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग इंसर्ट सेल किए, तो अब यहाँ पे हम लोग काउंट लिख देते हैं, काउंट। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। वो हम लोगों ने कैसे किया, इसे हम लोग शॉर्टकटली किस तरह से किए, तो आप लोग को Alt+H प्रेस करना है, उसके बाद छोड़ देना, उसके बाद फिर I प्रेस करना है। तो जैसे कि हम लोग Alt+H यूज़ करते हैं या फिर Alt यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग Alt यूज़ किए, तो हम लोग को यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है नया अल्फ़ाबेट्स देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 FHNPM, ये सब जो है ये शॉर्टकट्स है, इन सभी का शॉर्टकट्स नेम है। तो आप लोग जैसे कि अगर आपको होम के टैब पे जाना है तो H प्रेस कीजिए, इंसर्ट के टैब पे जाना है तो N प्रेस कीजिए, पेज लेआउट के टैब में जाना है तो P प्रेस कीजिए। इसी तरह से आप जो भी अल्फ़ाबेट आपको देखने को मिल रहा है वो आप प्रेस कीजिए। तो मुझे H के जाना है, तो यहाँ पे मैंने H प्रेस किया। H के बाद उस होम पेज के अंदर क्या क्या आपका ऑप्शन खुला हुआ है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे हम लोग को ये सब देखने को मिल रहा है। फिर आप इसके अंदर आई प्रेस करो, जैसे कि ये मुझे यहाँ पे एक और एक्सेल सीट चाहिए, तो ऑल्ट प्रेस किया, उसके बाद एच प्रेस किया, उसके बाद आई प्रेस किया। आई प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से हम लोग सब कुछ शॉर्टकटली यूज़ कर सकते हैं। अब
अब यहाँ पे बारी होता है कि 1 दिया, 2 दिया। अब हमको इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे 10 करूँ, 50 करूँ, 20 करूँ, जो भी है करूँ। तो आप वो किस तरह से करोगे? तो आप 1 पे लेकर जाओगे और 1 2 को सिलेक्ट करोगे। 1 2 सिलेक्ट करने के बाद आप जहाँ तक चाहो स्क्रॉल कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ तक चाहता हूँ स्क्रॉल करना, तो यहाँ तक मैं कर देता हूँ 21 तक। और आप जब स्क्रॉल करके छोड़ोगे तो आपका ऑटोमेटिक जो है ये नंबर कैलकुलेट कर लेगा। तो इस तरीके से भी होता है ये। अब यहाँ पे जैसे कि अब अगर 5 यूज़ करते हो, 5 यूज़ करने के बाद आप चाहते हो कि इसका जो नेक्स्ट हो वो कुछ अलग हो, 9 हो या 13 हो, तो ठीक से आप फिर उसी तरीके से करोगे। यहाँ पे जो प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन में, उस बॉक्स के अंदर प्लस के साइन में जो है आप डबल टैप करोगे। डबल टैप करने के बाद उसे आप स्क्रॉल करोगे नीचे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जितना भी आपको नंबर्स देखने को मिल रहे हैं उन सभी के बीच में जो है 5 नंबर का गैप है या 4 नंबर का गैप है। तो हम लोग बेसिकली इसे हम लोग क्या करेंगे, 1 2 इस तरह से करेंगे। इस तरह से करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसे सेव कर देंगे। देखिए यहाँ 1 2 हुआ, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि उसे सिलेक्ट नहीं किया प्रॉपरली, इसलिए हम लोग का जो ऑप्शन है वो 1 दिखा रहा है। तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, उसके बाद इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे डबल टैप करते हुए हम लोग आगे बढ़ गए। यहाँ पे हम लोग टैप करते हुए आगे बढ़ गए और हम लोग को यहाँ पे एक्सेल का नंबर देखने को मिल गया। आप चाहो अगर कीबोर्ड का यूज़ करना चाहते हो तो कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ 1 2 है, उसके बाद इसे ऑल सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर शिफ्ट प्रेस करके आप डाउन एरो जब प्रेस करोगे तो आपका जो है वो नंबर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से कुछ कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आपको नए नए एक्सेल में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से कर सकता हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे मुझे लेना है तो यहाँ पे इसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। जहाँ तक मुझे सिलेक्ट करना है, 10 लोग को लेना है तो 10 लोग का दे सकता हूँ, 5 लोग का लेना है तो 5 लोग का दे सकता हूँ। आप इस तरह से कर सकते हो। तो यह हम लोग का जो है ये राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर है वो राइट हैंड साइड पे आ गया। अब आप चाहो तो अपना नाम दे सकते हो, स्टूडेंट का नेम जो भी है आप दे सकते हो, कुछ भी आप दे सकते हो जो भी है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट आप दे दो, सब्जेक्ट में आप दे दो यहाँ पे 45। यहाँ पे जैसे कि आप अगर दे रहे हो तो आपको बार बार एंटर प्रेस करके ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, और हो सकता है कि आपको इस माउस का भी यूज़ करना पड़े यहाँ पे जाने के लिए, तो वो नीचे ही जाता जाएगा। तो आप लोग क्या करो कि आप लोग यहाँ पे जैसे कि इन सभी के बीच में जो है एक कवर बना लो कि मुझे इतना ही सीट चाहिए, इतना ही रो चाहिए, इतना ही कॉलम चाहिए, और अब आप वहाँ पे अपना नंबर जो है वो लिखना शुरू कर दो। तो यहाँ पे आपको जो भी है ऑटोमेटिक जो है वो सिलेक्ट करने लगेगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं इसे फिर से कर लेता हूँ कि 45 एंटर, 25 एंटर, 35 एंटर, 55 एंटर, 55 ये दे दिया। फिर एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए फिर से अब दूसरा वो कॉलम और रॉ में चला गया, वो नीचे नहीं आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इसी तरीके से। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे रिजल्ट बना रहा हूँ किसी का, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एंटर प्रेस करोगे तो उसी कवर एरिया के अंदर ही जो है ये घूमता रहेगा हमेशा, उसी कवर एरिया के अंदर ये घूमता रहेगा, और फिर इसे एंटर कर फिर वहाँ वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच जाएगा। अब अब हम बात करें इसे टोटल करने का, तो इसे टोटल करने का बहुत अलग अलग तरीका है, मैं आपको अलग अलग तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको आपके फंक्शन से बताता हूँ कि आप उसे किस तरह से टोटल कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको इक्वल टू बनाना है। इक्वल टू के बाद आपको सम लिखना है, SUM, सम लिखना है। सम लिखने के बाद आपको टैब यूज़ करना है। टैब जब आप यूज़ करोगे तो आपका जो ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट है, वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो फिर आप शिफ्ट से कर सकते हो। बेसिकली सभी एक्सेल में हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं समझ में आता, टैब यूज़ करना है, कैप्स लॉक यूज़ करना है, भूल जाते हैं। तो आप नॉर्मली सिर्फ +9 प्रेस कर सकते हो, तो आपका जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो खुल जाएगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है, तो उसके बाद आपको सीट सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि आपने इसे सिलेक्ट किया, उसके बाद प्लस, उसके बाद फिर इसे सिलेक्ट किया, फिर इसे सिलेक्ट किया प्लस, फिर इसे सिलेक्ट किया प्लस,
प्लस या फिर आगे नहीं है तो फिर आप एंटर प्रेस कर दो, वो आपका कैलकुलेट कर लेगा 128। वरना फिर आप इस तरीके से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे इन्हें सिलेक्ट किया और ऑटो सम में गए। ऑटो सम में यहाँ पे सम का ऑप्शन है और ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं। यह आपका फॉर्मूला यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैं इसे डिलीट कर दूँ और यहाँ पे उसे सिलेक्ट करके ऑटो सम्स को करना है, तो इसे हम लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऑटो सम में जाके इसे सम यूज़ करते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये कैलकुलेट हो गया। तो अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है कि C2 से E2 तक का जितना भी डेटा है उसने कैलकुलेट कर लिया। इसे क्यों नहीं कैलकुलेट किया? क्योंकि इस एक्सेल के पास जो है वो सेंस ऑफ ह्यूमर है कि वो समझ सकता है कि जो आप ऐड करना चाहते हो वो किससे ऐड करना चाहते हो, नंबर को करना चाहते हो, नेम को करना चाहते हो, तो उसी हिसाब से वो ऐड कर लिया है। फिर उसके बाद फिर अगर आप इसे करना चाहो इस तरह से, तो आप लोग को यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि एवरेज, काउंट, सम, यहाँ भी आपको देखने को सभी कुछ मिल रहा है। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं, यहाँ पे आप दोनों कर सकते हो, आपको कहीं से भी कर सकते हो। उसके बाद जब आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लिए, ये हम लोग जो किए थे यहाँ से जो किए ये फंक्शन होता है, ठीक है। और हम लोग जो करते हैं वो फॉर्मूला होता है, उसे हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं। अब आपको बारी है कि शॉर्टकट करने का है, आपको माउस यूज़ नहीं करना, आपको यहाँ तक माउस लेके भी नहीं जाना, तो आप वो किस तरह से करोगे? तो जैसे कि मैंने बताया कि ऑल्ट फिर एच फिर ऑटो सम्स में आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन यूज हो रहा है, तो वहां पे यू यूज हो रहा है। यू के बाद उसके अंदर जो भी डेटा है वो क्या आ रहा है, तो वहां पे एस यूज हो रहा है, तो आप एस यूज कीजिए। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे जो है हम लोगों ने यहाँ पे ऐड का ऑप्शन किया था, यहाँ पे एक्सेल रख दिया था, तो इसे हम लोग नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, जैसे कि इसे हम लोग पहले कट कर दें, इस पूरे डेटा को हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने कट कर दिया। अब यहाँ पे रखते हैं, अब ऑल्ट एच यू और एस, ये देखिए ये ऑटोमेटिक जो है कैलकुलेट कर लिया और इससे आप एंटर कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। अब अब हम लोग यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे फिर से हम लोग देखने को मिल रहा है कि अगर हम लोग फिर से इस ऑप्शन में जूम करके मैं बता दूँ आपको, ये जो हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे प्लस का जो साइन हो रहा है, यहाँ पे आप अगर फिर से डबल टैप करोगे तो ये सभी को सभी फॉर्मूला में कैलकुलेट खुद ब खुद कर लेगा। इस तरीके से आपको स्क्रॉल भी कर सकते हो या फिर एक एक करके आप अगर चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्मार्टली काम करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो कि आपको बस किसी एक को कैलकुलेट करना है, उसके बाद फिर जो लास्ट के जो डॉट आते हैं वहाँ पे प्लस में जाके डबल टैप कर देना है या फिर डबल क्लिक कर देना है, राइट क्लिक, वो आपका ऑटोमेटिक जो है सभी को कैलकुलेट कर लेगा। देख ली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे आपको फॉर्मूला देखने को मिल जा रहा है इस तरह से। वरना फिर आप ये भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा और इसे आप अगर एक बार क्लिक करके स्क्रॉल नीचे तक कर दिए, ये ऑटोमेटिक जो है वो कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। ये आप लोग का हो गया टोटल, टोटल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि इससे हम लोग अगर सम करना चाहे, ऐड करना चाहे, तो कैसे करेंगे? तो हम लोग का ऐड जो है यहाँ पे 205 होगा, इन सभी को ऐड करेंगे तो 205 है और काउंट 5, 5 तो हम लोग डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं और इनका एवरेज जो है वो 41 होगा। इस तरीके से हम लोग सभी को कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, ऑल्ट एच यू या फिर ऑल्ट ऑल्ट एच यू एस, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये सभी जो है कैलकुलेट होता रहता है, ठीक है। इसे मैं डिलीट कर दूँ, हाँ तो ये हो गया डिलीट। उसके बाद आप इसी तरीके से मैक्स भी निकाल सकते हो। मैक्स निकालने के लिए भी आप उसी तरह से शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कर सकते हो, ऑल्ट एच यू एम, ये आपका मैक्स ले लेगा। अब यहाँ बारी है कि ये देखिए ये चारों को टोटल को भी सिलेक्ट कर ले रहा है, तो हम लोग टोटल को सिलेक्ट करना नहीं चाहते हैं, तो आप लोग क्या करोगे, शिफ्ट को पकड़ कर शिफ्ट प्लस लेफ्ट रॉ जो है, लेफ्ट एरो जो है उसे आप प्रेस करोगे और इसे सिलेक्ट कर दोगे और प्रेस कर दोगे, तो आपका यहाँ पे मैक्सिमम जो नंबर है सब्जेक्ट में वो निकल जाएगा। और ठीक आप उसे जिस तरह से मैंने आपको टोटल बताया कि एवरेज कैसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो सब भी आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। बाकी आप जैसे टोटल हम लोगों ने जैसे यहाँ से माउस के थ्रू निकाला था,
फॉर्मूला के थ्रू निकाला था और शॉर्टकट बताया था, उसी तरीके से आप लोग मैक्स, मिनिमम, काउंट सब निकाल सकते हो। और फिर यहाँ पे इसी तरह से आप लोग कर सकते हो, डबल टैप कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। ये आप लोग जब एक्सेल में काम करोगे, कहीं भी काम कर रहे हो, तो आप स्मार्टली काम करोगे और अपना काम आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही इम्प्रेसिवली काम कंप्लीट कर सकोगे और इसमें आपका कोई गलती नहीं होगा। अब यहाँ पे बात आता है मिनिमम का। मिनिमम आप कैसे करोगे, तो मैंने आपको शॉर्टकट में ही बता दिया और माउस से भी बता दिया। अब फॉर्मूला में आपको बताता हूँ कि अब यहाँ पे मिनिमम के लिए इक्वल टू एम आई मिनिमम, यहाँ पे देखने को मिल रहा है मिनिमम। यहाँ मिनिमम सेलेक्ट कीजिए, टैब सेलेक्ट कीजिए और फिर आप जो नंबर है उसे सिलेक्ट कीजिए, इसे सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद फिर इसे सिलेक्ट कीजिए, जो भी है इसे सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद फिर इसे सिलेक्ट कीजिए और फिर एंटर प्रेस कर दिए। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है मिनिमम। मिनिमम जो यहाँ पे आपको ऐड कर दिया, तो अब उसे आपको ऐड नहीं करना, तो उसे आपको क्या करना है, मिनिमम निकालना है। तो यहाँ पे मिनिमम जैसे कि मैंने किया, मिनिमम शिफ्ट 9, उसके बाद फिर आप इसे शिफ्ट प्रेस करके या फिर कंट्रोल प्रेस करके इसे आप सिलेक्ट कीजिए, इसे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मिनिमम। उसके बाद कॉमा देना होगा आपको, यहाँ पे इन सभी के सामने आपको कॉमा देना होगा। तो आप लोग यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं, ऑल्ट, जैसे कि मैंने इससे पहले डिलीट कर देता हूँ, मैं जो हूँ इसे डिलीट कर देता हूँ, या फिर आप उसमें डबल टैप करोगे, डबल टैप करोगे उस सेल के अंदर, तो आपको फिर से देखने को मिला, तो फिर आप यहाँ पे कॉमा दे दो। उसके बाद आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लो, फिर से जैसे कि यहाँ पे आ गया, ये गलती हो गया, एक सेकंड, ये थोड़ा सा मैं कर्सर को गलत कर दिया हूँ, तो इसे जो है मैं डिलीट कर देता हूँ पूरे तरीके से। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। आप यहाँ से फिर उसी तरह से इक्वल टू MIN मिनिमम, उसके बाद सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर इसे सिलेक्ट करते हैं, कॉमा देते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं, कॉमा देते हैं और इसे सिलेक्ट करते हैं और फिर एंटर प्रेस कर देते हैं। उसके बाद आपको जो यहाँ पे है देखने को मिल जा रहा है 35 जो है आपका मिनिमम नंबर है। इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो, कर सकते हो। उसके बाद फिर जैसे कि आपको, जैसे कि हम लोग फार्मूला में किए तो हम लोग को इतना टाइम लगा, लेकिन वही अगर हम लोग शॉर्टकटली यूज़ करेंगे, ऑल्ट प्लस एच प्लस आई या फिर यू, उसके बाद फिर एस, इस तरह से करेंगे। ऑल्ट आपको प्लस किसी के साथ नहीं करना है, पहले ऑल्ट प्रेस करना है, उसके बाद छोड़ देना, उसके बाद फिर एच प्रेस करना है, उसे छोड़ देना, उसके बाद फिर यू प्रेस करना है, उसके बाद फिर आपको जो करना है करना है। फिर यहाँ पे आके आप लोग सिंपली इसी तरीके से कर सकते हो। ये हो गया। अब यहाँ पे काउंट का बारी आता है कि काउंट कितना है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो काउंट भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आपको शॉर्टकट में बता दूं कि ऑल्ट एच यू, अब यहाँ पे काउंट ऑफ नंबर दिख रहा है, यहाँ पे सी, सी करेंगे तो हम लोग का ये खुद ब खुद कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हम लोग क्या करना है, 3 ठो कैलकुलेट करना है। तो हम लोग शिफ्ट को पकड़ कर, एक सेकेंड, हाँ, शिफ्ट को पकड़ के, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये गलती हो गया थोड़ा सा, फिर से उसी तरह से हम लोग फार्मूला जब भी लिखेंगे तो हम लोग का जो फार्मूला है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसे काउंट हम लोग लेते हैं, उसके बाद फिर इसे कॉमा, इसे कॉमा, इसे और एंटर। तो हम लोग को यहाँ पे काउंट हो गया, तीन तीन ठो काउंट हो गया। अब इसे फिर से आप स्क्रॉल कर दो या फिर डबल टैप कर दो, या आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। अब बारी आता है एवरेज का। एवरेज भी ठीक उसी तरीके से जैसे कि हम लोगों ने मिनिमम और मैक्स को किया, उसी तरह से हम लोग एवरेज को करेंगे। ऑल्ट एच यू, और यहाँ पे एवरेज हम लोग को देखने को मिल रहा है ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग एवरेज या फिर ए जो है उसे प्रेस कर देंगे और जो भी है हम लोग का यहाँ पे कंट्रोल, ये हम लोग का सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो भी है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने 12 को सिलेक्ट किया, तो इसे हम लोग को 12 सिलेक्ट नहीं करना था, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसे इरेज कर देंगे और इसे भी इरेज कर देंगे। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि शिफ्ट को लेना है या फिर इसे सिलेक्ट करना है, इसे प्लस इसे प्लस इसे सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग का फिर से ऐड हो गया। तो हम लोग को एवरेज क्या करना है, इसे ऐड करके डिवाइडेड बाई
ये जो भी फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा एवरेज का डिवाइडेड बाई 300 कर देंगे। वो कर देंगे तो हम लोग का एवरेज जो है वो निकल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो फिर आप उसे कुछ इस तरीके से ऑटो सम्स में जाके एवरेज निकालना है, तो आप इस तरह से इसे सिलेक्ट करो, ऑटो सम्स में जाओ और एवरेज निकाल दो, या आपका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है। अब अब बारी आ रहा है कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि दो डेसिमल के बाद मुझे दो नंबर चाहिए, डेसिमल के बाद जो है मुझे दो नंबर चाहिए, तो वो किस तरीके से होगा, तो वो मैं किस तरह से निकालूंगा देखिए। या फिर कितने लोग में नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, किसी इस पूरे रॉ को या फिर किसी एक को सिलेक्ट करोगे, जैसे कि मैंने ये पूरे रॉ को सिलेक्ट किया। ठीक है, ये पूरे रॉ को सिलेक्ट किया और यहाँ पे फॉर्मेट में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है डेसिमल्स, नंबर में जाना है, नंबर ऑफ ग्रुप में इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। तो यहाँ पे आपको डिक्रीज डेसिमल में जाना है, तो आप इसे डिक्रीज कर दो, ये आपका हो जाएगा। आप लोग जैसे कि यहाँ पे एक तो सिलेक्ट करो, यहाँ डिक्रीज कर दो, ये आपका खुद ब खुद दिखा देगा। और ठीक इसी तरह से आप लोग इसे भी कर सकते हो, डिक्रीज डेसिमल में जाके। अगर आपको इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज करना है तो डिक्रीज कर सकते हो। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और फिर अगर आपका फिर से अब एवरेज परसेंटेज में निकालना है, एवरेज परसेंटेज जैसे कि मैंने बताया था, किसी किसी का जो होता है वो ज़्यादा मार्क्स का होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि ये 150 मार्क्स का है, ये 150 मार्क्स का है, यहाँ पे उसे मिला है 148। ठीक है, ये मिला तो देखिए ये एवरेज ज़्यादा हो गया। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज परसेंटेज में क्या करेंगे कि इजकल टू एवरेज, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ए भी एवरेज सिलेक्ट करेंगे, टैब यूज़ करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसे सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना हो गया, 350 हो गया, 350, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इतना कर देंगे, तो ये हम लोग का एवरेज परसेंटेज जो है वो निकल गया। आप इसी तरीके से सभी का निकाल सकते हो। अगर आपको फिर से आपको यही चाहिए कि डबल जो है वो करना है या फिर सिंगल रखना है, डबल डेसिमल रखना है, दो डेसिमल रखना है, तो आप फिर से यहाँ से इस तरह से कर सकते हो। या फिर आप कुछ इस तरह से भी इसे कर सकते हो कि ऑटो सम्स, इससे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, जो भी है डिलीट कर दिया, एंटर डिलीट, एंटर डिलीट, एंटर डिलीट, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे एवरेज निकालना है, तो फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, ऑल्ट एच, पहले आपको इन तीनों को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ऑल्ट एच यू, मोर फंक्शंस में जाना है। मोर फंक्शंस में आप लोग को यहाँ पे एवरेज सीन हाइपरलिंक यहाँ पे देखने को मिला, तो फिर से आप ये एवरेज को सिलेक्ट करोगे। नंबर नंबर आपसे पूछ रहा है कि ये कितना नंबर है, तो टोटल नंबर आपको लिखना है कि टोटल नंबर आपको लिखना है 100, जो भी है जितना भी आपका आया है, 228 से लेके नंबर 3 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इस तरह से आप कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ठीक इसी तरीके से हम लोग जैसे निकालते हैं इन सभी का, कि इन सभी को हम लोग एवरेज कर देते हैं। एवरेज, यहाँ पे हम लोग एवरेज की तरह हम लोग किए, 76% आया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसे इसे डिवाइडेड बाई 350 इंटू 100 से कैलकुलेट कर देंगे, तो हम लोग का यहाँ पे फिर से देखिए उसी तरीके से निकल गया। इस तरह से हम लोग का एवरेज परसेंटेज जो है वो निकल गया। अब बारी आता है कि आपको जो है ये सेल जो है, इन सभी के बीच का जो सेल्स है इसे मेंटेन करना है, इसे ठीक से रखना है, आपको फील रखना है कि कुछ छोटा है, कुछ बड़ा है, कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि इन सभी को पहले सिलेक्ट करना है, इन सभी को आपको प्रॉपरली जो है सिलेक्ट करना है। जैसे कि इन सभी को हमने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे चाहे आप ऑल्ट एच फॉर्मेट, फॉर्मेट के लिए ओ प्रेस कीजिए और फिर आई प्रेस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिक फिल कर लिया है, ऑटो फिल कर लिया है, सभी को एडजस्ट कर लिया, ऑटो एडजस्टमेंट कर लिया है। अगर आपको शॉर्टकट में नहीं करना है, शॉर्टकट जैसे कि मैंने ऑल्ट एच ओ और आई किया है, इस तरीके से हम लोग करना है। और अगर उस तरह से आप नहीं कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है,
जैसे कि मैं इसे कंट्रोल Z प्रेस कर देता हूँ और आपको किसी भी एक कॉलम में जाके आपको डिवाइड कॉलम में जाके डबल टैप कर देना है। तो उन सभी जो आपको करना है वो ऑटोमेटिक जो है वो सिलेक्ट कर लेगा और वो ऑटो सम्स कर लेगा। उसे सिलेक्ट करके डबल टैप करते रहना है आपको, तो यहाँ से हो जाएगा। और अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है तो आप क्या करो कि किसी भी, जैसे कि इसे हम लोगों ने सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम लोग लाके इसे डबल टैप कर दिए। तो यहाँ से देखिए, अगर आपका विंडोज़ 10 या 16 है तो आपका विंडोज़ 16 है तो आपका इस तरह से हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको ऑल्ट एच ओ और आई ये करना है, तो ये आपका ऑटो सिलेक्ट कर लेगा और ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पे देखना है कि कौन कौन जो है 25 मार्क्स से 20 मार्क्स से कम है, उन्हें आपको फेल करना है। तो वो आप किस तरह से करोगे? तो वो फेल करने के लिए तो आपको ये सिलेक्ट करना है, इन सभी को आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे पहले इसे हटा देता हूँ, इसे 45 कर देता हूँ। तो इसे करने के बाद आप इसे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद ऑल्ट एच में जाने के बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। एल आपको प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बटन रूल, डाटा बार्स, कलर सेल्स, आइकन सेट्स। यहाँ पे हाईलाइट्स में जाना है। उसके बाद फिर ग्रेटर देन आपको सिलेक्ट करना है कि 25 से ज़्यादा जो भी है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे दे दीजिए कि 25 से ज़्यादा, या फिर 26 दे दीजिए। 26 से ज़्यादा जो भी है, फिर 25 ही दे दीजिए। चलिए 25 से ज़्यादा जो भी है उसका कलर आप यूज़ करना है। उसमें आप कौन सा कलर यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आपको कलर देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पे कस्टम कलर भी कर सकते हो। कस्टम करने के बाद आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप कौन सा कलर देना चाहते हो। तो जिसका 25 से ज़्यादा है, उसे आप लोग हरा रंग देना चाहते हो तो हरा दे के ओके कर दीजिए। अब देखिए, अब जो कुछ भी 25 से ज़्यादा था जितना भी, उन सभी का कलर जो है वो ग्रीन में हो गया है। और अब बात करें यहाँ पे जो 25 में है या फिर 25 से ज़्यादा है, उसको लेस देन में जाएंगे, उसे 25 यहाँ पे कर देंगे, 25 से कम। तो और उसका कलर हम लोग दे देंगे। तो फेल का ऑप्शन जो होता है वो रेड कलर का होता है, तो हम लोग वहाँ पे रेड दे देते हैं, रेड कलर, और इसे सेव कर देते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का जो रेड से जो कम होगा, जो 25 से कम होगा, जैसे यहाँ मैं 20 दे दूँ तो देखिए ये आप रेड हो गया। इस तरीके से आप जो चाहो कर सकते हो। तो यहाँ पे यही चीज़ होता है। तो फिर से आप चाहो तो शॉर्टकट में कर सकते हो, ऑल्ट एच एल। उसके बाद फिर आप जो सिलेक्ट करना चाहो, DSITH जो करना चाहो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डाटा बार्स में देना चाहता हूँ, डेटा बार्स में, तो हम लोग को यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है कि किसका कितना परसेंटेज है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कौन कितना लेकर आया है, कौन कितना नहीं लेकर आया है, ये सभी आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर कलर सेट्स में आपको देखने को मिल रहा है कि कौन कैसा है, किस में कौन फेल किया है, कौन किस में पास किया है, यहाँ पे वो सब देखने को मिल रहा है। फिर आइकॉन सेट में कि कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है, कौन सही है, कौन इक्वल है, ये सब हम लोग को देखने को अलग अलग चीज़ देखने को मिल रहा है। इस तरीके से होता है। तो इसे मैं कंट्रोल Z से इसे हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल, और यहाँ पे मैं 45 ही दे देता हूँ। ठीक है। तो ये सभी आप लोग इसके अंदर कर सकते थे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते आते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे मयंक स्टडी पॉइंट के साथ, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। होप ये हम लोग का छोटा बेसिक था। अगले वीडियो में और भी अच्छे से जानेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट्स और बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।